हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कुछ पीसी के पार्ट्स, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडी के ऊपर। तो एसएसडी क्या है, नहीं है, सब डिटेल्स में बताएंगे। क्या आप लोगों को पता है, आप एक अच्छा एसएसडी लगाने से आपका पीसी कुछ मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट हो सकता है, 5 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो सकता है, वर्क करता है। तो आज लोग बिना टाइम गंवाए हुए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो पहला फटाफट। अगर लाइक भी नहीं कर तो पहले सब्सक्राइब कर लो, कोई बात दिक्कत ही नहीं है। तो आओ हम लोग यहीं पे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का वीडियो क्या चीज़ पे होने वाला है मैं बताता हूँ। हम लोग को जैसे पता ही है एसएसडी पे। आप लोग सोचते हो कि एसएसडी क्या है, नहीं है। मैं फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्या है एसएसडी, नहीं है, किस तरह काम करता है, क्या जो भी है सब कुछ। तो देखो, आप लोग सोचते होंगे कि एसएसडी सब नॉर्मल होता है, नहीं। मार्केट में कई प्रकार के एसएसडी मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग नोटिस करना या फिर गौर करना, पुराने कंप्यूटर में पहले चलता था HDD, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव होता था, ठीक है। तो वो ये जो HDD है वो बहुत पुराने वाले जो कंप्यूटर होते थे उसमें मिलता था, ठीक है। अभी की डेट में 3 टाइप के हैं, ठीक है। जो स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी है आज की डेट में लैपटॉप पीसी के लिए 3 टाइप के हैं, ठीक है। लैपटॉप नहीं, मैं पीसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टाइप के हैं, बताता हूँ तीनों में कौन कौन सा। सबसे पहले HDD, ठीक है। फिर आता है SATA SSD, फिर आता है NVMe SSD, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो भी तरीके के मेमोरी कार्ड हैं, जो SSD SATA SSD जो भी तुम लोग बोलो, 3 तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया क्लियर कट करते। अब देखो तीनों का डिफरेंट बताता हूँ, तीनों का क्या अंतर है, कौन क्या है, क्या चीज़ के लिए, मैं सब चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। सब चीज़ वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बताते जाऊँगा। ये कुछ खास लंबी वीडियो नहीं होगी, फिर भी मैं चलो ध्यान है इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, आप लोग देखते हो पुराने पीसी में जो HSD लगता था, पहले के पीसी में क्या बोलते हैं SATA SSD या फिर NVMe SSD नहीं होते थे। तो आप लोग नोटिस करते होंगे, जब आप कुछ फाइल को सेव करते थे, कि फोल्डर क्रिएट करते थे, कुछ भी, या ट्रांसफ़र करते थे, तो आप लोग सुनते हो पुराने पीसी में एक आवाज़ आता होगा, ठीक है। वो घूमने की आवाज़ आती होगी डिस्क की। पुराने वाले में क्या होता था, एक डिस्क होता था। तो वो डिस्क मतलब घूमता था, तो एक बहुत छोटा सा पिन टाइप में रहता था। वो आपका डाटा को कलेक्ट करके क्या वो करता था, मतलब क्या ही बोले, आम भाषा में आप लोग को डाटा को रीड करता था, ठीक है। तो वो पुराने कंप्यूटर में होते थे, वो बहुत पुराने कंप्यूटर में होते थे। खैर अभी भी लोग यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत पुराने होते थे। अब बात, जबकि देखो बात क्या है ना, वो काफ़ी सस्ती आती थी। ये दोनों के मुकाबले, SATA SSD और NVMe के मुकाबले काफ़ी सस्ती आती थी। लेकिन वही है, उसका बहुत स्लो स्पीड होता था। तो जैसे कि मान लो ना, वही मान लो 160 MB/PS के जो भी हो, 160 MB/s के हिसाब से जो स्पीड देता था, ठीक है। अब बात देखो, आप लोगों को तो क्लियर कट समझा चुका हूँ किस टॉपिक में बोल रहा हूँ, HSD। अब बात आते हैं मार्केट में SATA SSD। SATA SSD क्या है, SATA SSD थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है SATA SSD। और वो थोड़ा फास्ट भी होता है, उसका स्पीड अप टू 500, मैक्सिमम 600 तक। तो मैं अभी तक 500 ही देखा हूँ ज़्यादातर, 500 MB/s जो देता है पर सेकंड के हिसाब से देता है, ठीक है, स्पीड। तो अब देखो होता क्या है ना, अब देखो SATA SSD में नॉर्मल सी बात क्या है, वो देखो एक नाम सुनने में ही लगता होगा, SATA SSD सॉलिड स्टेट ड्राइवर, ठीक है। ये SSD है, वो HDD है, तो दोनों में डिफरेंट है। वो हार्ड ड्राइव है, तो मतलब कि वो ओल्ड जनरेशन का, उसमें एक डिस्क होता था, तो उसको घूमता था पहले, तब वो रेंडरिंग करता था, तब वो मतलब कि वीडियो फाइल को देखता था, तब वो बनता था, ठीक है। ये होता है SATA SSD, ठीक है। SATA SSD क्या है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म का जो होता है। SATA SSD के मैं आपको एक तरह से मैं सीधे फॉर्म में समझा, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, ठीक है। वो क्या होता है ना, उसमें ना कोई डिस्क होती है ना कुछ भी होती है, वो डायरेक्ट मतलब कि मेमोरी टाइप का होता है। जैसे देखते हो मेमोरी में घुसा है, वो यूज़ किए। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो मतलब आपके क्या होता है, SATA केबल आता है, SATA केबल से वो मतलब कि पीसी के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता था, तो वो वायरिंग में था बहुत मतलब कि झमेला टाइप में लगता था, ठीक है। तो उसका स्पीड वही 500 MB/s बता चुका, जो मैं बताता हूँ आप लोग को, 500 MB/s का रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखना, उससे क्या होता है ना कि वो वायरिंग का झमेला पड़ जाता था, ठीक है।
अब वो उसका स्पीड मैक्सिमम मैं बता भी चुका हूँ क्या है नहीं है। वो मार्केट में आमतौर पे ये ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते से 5,000 3,000 ऐसे आ जाते हैं, बट कोई अच्छे मतलब ये उतना अच्छा स्पीड नहीं दे पाते। फिर भी देखो, अगर मैं हमारी बात मानो तो अगर नॉर्मल यूजेस हैं जैसे कि मूवी डाउनलोड करना, वीडियो देखना, ये सब के रिलेटेड है, कोई हैवी टास्क वर्क उतना आप भी परफॉर्मेंस नहीं करते हो, हैवी लोड कुछ काम नहीं करते हो, तो वो नॉर्मल चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं NVMe M2। आप लोग सोचते हो कि NVMe, देखो सिंपल तौर पर मैं समझाता हूँ। NVMe एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। M2 एक मतलब कि साइज फिगर आउट है, मतलब वो M2 जैसे M1 M2 M3 आता है। जैसे कि देखो M1 होता है ना, M1 जो सेट होता है वो सेम SSD है। M1 M2 वो साइज के मेकिंग पे नापा गया है, ठीक है। M1 इतना छोटा आता है, M2 थोड़ा इतना बड़ा आता है, M3 थोड़ा उससे मतलब कि थोड़ा उससे बड़ा आता है, ठीक है। तो वो साइज के लिए वो M2 M1 इस तरह करके बांटा हुआ है, ठीक है। बाकी सेम NVMe सेम है। तो NVMe में क्या होता है, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। NVMe बहुत फास्ट होता है, ठीक है। NVMe में क्या होता है ना कि देखो NVMe लगभग 3,000 से लेकर 7,000 Mbps यानी 7,000 यानी 7 Gbps के स्पीड दे सकता है, यानी 7,000 MB पर सेकंड का मतलब कि ट्रांसफरिंग स्पीड रखता है वो, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और वो बात क्या है ना कि फास्ट होने का, देखो SATA SSD क्या था, वो केबल के थ्रू जाके मदरबोर्ड में लगता था, ठीक है। तो वो उतना फास्ट एंड रिलायबल नहीं होता था, बट केबलिंग का मैनेजमेंट भी रखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो M2 होता है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताया NVMe M2, ठीक है। वो क्या होता है, आपके एक मदरबोर्ड में मतलब कि NVMe स्लॉट होता है, ठीक है। वो PCI स्लॉट होता है NVMe का, तो वो उसमें डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग जाता है। इसकी वजह से थोड़ा देखो तो जो भी है मतलब कि स्पीड कुछ ज़्यादा ही है उसका, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए। हैवी वर्क, हैवी फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो डाउनलोडिंग एंड कोडिंग, जो भी वीडियो डाउनलोडिंग करने वो कुछ फाइल ट्रांसफरिंग हैवी लोड के लिए वो बना है, ठीक है। अधिकतर महंगे PC में वो सब लगते हैं। सॉरी गाइस, बाइक जा रहा है, तो वो महंगे में कहा पता, हाँ महंगे मतलब कि वो PC में लगता है। देखो महंगे बात नहीं है, देखो आप एक समझ लेना, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, आप जब एक नॉर्मल SATA SSD की बात करते हैं तो वो 500 Mbps से लेकर 3,000 Mbps तक का स्पीड मतलब कि मतलब जो बताया मैंने आपने ना, मतलब कि SATA SSD का 500 तक ही तो सीमित रहता है, ठीक है, स्पीड वो नॉर्मल यूजर्स के। लेकिन NVMe में क्या होता है, ठीक है। अब देखो NVMe में क्या होता है, NVMe में आता क्या है, देखो क्योंकि वो NVMe क्यों बन गया, वो एक टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग के वो अपना डाटा को कलेक्ट करता है। देखो अब मैं समझाता हूँ NVMe जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, देखो इसी में आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। NVMe है भाई, ठीक है, लेकिन NVMe कौन सा जनरेशन है, क्या है, ठीक है। आपको मदरबोर्ड भी वो NVMe को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो NVMe की थर्ड जनरेशन क्या है, NVMe का थर्ड जनरेशन 2,000 से लेकर 3,500 तक Mbps का स्पीड देता है, यानी 3,000 तक का स्पीड रहता है। थर्ड जनरेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ जनरेशन अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5,200 के आसपास का रहता है, 5,200 या कुछ भी रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, 5,200 से लेके 7,000 तक का NVMe 5 जनरेशन में आता है। वो मतलब कि Mbps पर सेकंड के स्पीड से वो रहता है फाइल ट्रांसफरिंग का स्पीड, ठीक है। यानी वो 7,000 MB पर सेकंड के हिसाब से वो फाइल ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, ये जो स्लॉट होते हैं किसके लिए होते हैं, नॉर्मली किसके लिए होते हैं, नॉर्मली ये स्लॉट होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस हार्ड कुछ अच्छा हार्ड वर्क करना, हैवी लोड परफॉर्मेंस करना, वो उन लोगों के लिए NVMe बेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ प्राइस कॉम्पेटिबिलिटी। देखो SATA SSD सस्ते होते हैं NVMe के मुकाबला, और SATA SSD जो भी है उससे भी ज़्यादा सस्ता होते HDD जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है ना, देखो HDD भी, देखो जिस प्राइस पॉइंट पे HDD आता है ना, मेरे ख्याल से देखो मैं अगर अपना एक अनुमान लगाऊं तो जितना मैं NVMe का जो Gen 5 1 टेराबाइट आएगा उसमें मेरे ख्याल से 6-7 मेरा टेराबाइट आ जाएंगे इसमें HDD में,
ठीक है। तो आप ही अंदाज़ा लगा लो कि प्राइस के मुकाबले से कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं अब मैं अपना ओपिनियन दूँ तब देखो, सबसे बड़ा लोगों को गलत मतलब कि जो माइंड में क्या है, मैं मतलब कि देखो मैं क्लियर करता हूँ। देखो आप लोग सोचते हो, ठीक है, आपका मदरबोर्ड भी उस लायक का होना चाहिए, ठीक है। आप सोचते हो जेन क्या समझ लो, जेन 4 NVMe मतलब कि जेन 4 NVMe एक आपने एक कीना, ठीक है, NVMe मेमोरी कार्ड कीना, मेमोरी कार्ड नहीं बोल सकते उसको, मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, स्टोरेज कीना, ठीक है, NVMe टाइप का स्टोरेज कीना, SSD कीना, ठीक। अब नोटिस करना, अब वो तो आपका चेहरा 4 जनरेशन का, ठीक, लेकिन आपका मदरबोर्ड क्या है, आपका मदर कंपेटिबिलिटी में जो भी अटैचमेंट जो आपका मदरबोर्ड का कैपेबिलिटी है क्या, कि वो मतलब कि 3rd जनरेशन का उसका टाइप का मतलब यूज़ मतलब कि वो मतलब कि चलेगा परफेक्ट उस पर। अब देख लो अपने, चलो माने वो उसमें लग भी जाएगा, आप यूज़ भी कर लोगे, लेकिन एक बात पता है, आप लोग उसका फुल बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वो क्यों, देखो आपका मदरबोर्ड 3rd जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, आपका मतलब कि वो 3000 तक का ही सपोर्ट कर सकता है, MBPS का पर सेकंड के हिसाब से वो सपोर्ट कर सकता है। ये भाई तो 5200 का 4th जनरेशन का बात करो तो 5200 5600 ऐसे आता है, तो क्योंकि वो चलेगा तो आपके मदरबोर्ड के हिसाब से ही, क्योंकि देखो उतना लेने से कोई फायदा नहीं। देखो हाँ, अब मैं ये कह सकता, अगर आपका मदरबोर्ड 4th जनरेशन सपोर्ट करता है NVMe SSD, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि NVMe 4th जनरेशन का ही लो, क्योंकि 4th जनरेशन लेने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस, हर चीज़ एकदम स्मूथ। आप एक आइडिया ले लो, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। SATA SSD में, मैं HSD की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक अलग फॉर्मेट का है, मैं SATA SSD का बात कर रहा हूँ NVMe का। एक नॉर्मल बूटिंग टाइम क्या है, दोनों का पता है डिफरेंस, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो SATA SSD में क्या होता है, एक आप अगर उसको बूट करते हो ना, रिस्टार्ट करते हो या बूट करते हो, तो उसको होने में लगभग मान लो 15 से 20 सेकंड लग सकता है, ठीक है, SATA SSD से। लेकिन वहीं पे NVMe होता है फास्ट, मतलब फास्ट स्पीड ट्रांसफरिंग होता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, उसको मात्र लगता है मुश्किल से 5 से 8 सेकंड लगता है उसको ओपन होने में, बूट होने में NVMe को, और SATA SSD को कहाँ पे उसको लगता है लगभग वही जो मैंने बताया 15 सेकंड के आसपास, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि NVMe कितना फास्ट है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसको फास्ट परफॉर्मेंस, हाई स्पीड गेमिंग या हाई वर्क, कोई हाइब्रिड टास्क लोड करना, तो जाहिर सी बात है भाई ये इस पे चला जाए NVMe पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो ऐसे SATA SSD का तुम्हें बता ही दिया। देखो इसमें क्या होता है, अब देखो NVMe का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, नॉन वायलेंट मेमोरी एक्सप्रेस होता है, ठीक है। मैं क्लियर बताता हूँ, पता कर लो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको क्लियर कर समझा चुका हूँ। देखो मेरी बात समझना, अगर आपका मदरबोर्ड कंपेटिबिलिटी करता है, आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है Gen 3, तो Gen 3 ही लो, Gen 4 पे जाओ ही मत, क्योंकि बेनिफिट ही नहीं ले पाओगे। बोले सपोर्ट वो चल जाएगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो पोटेशियम वो हाई स्पीड तक नहीं जा पाएगा, अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अगर मदरबोर्ड आपका Gen 3 सपोर्ट करता है तो Gen 3 लो, Gen 4 सपोर्ट करता है तो Gen 4 लो, Gen 5 करता है Gen 5 लो। देखो Gen 5 में ना मैक्सिमम 7000 तक जाता है, ठीक है, 7000 MBPS तक जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। NVMe जो भी आते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मल यूजेज करना है, जैसे यूज़ करना है नॉर्मल छोटी मोटी बातों को, जैसे कि फाइल फोल्डर बना के मूवीज़ वूवीज़ वगैरह रखना है, तो आपका नॉर्मली मतलब कि चल जाएगा, क्या बोलते हैं ये HSD में चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको स्पीड चाहिए, जैसे कि आप कुछ फाइल प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा जैसे कि कुछ अपलोडिंग इस सब का काम करते हो, तो आप मीडिया वर्क कुछ भी करते हो, वीडियो डाउनलोडिंग ये सब करते हो, थोड़ा सा मूवी भी देखने के लिए शौकीन हो, तो आप SSD में भी आपका काम चल जाएगा, SATA SSD में, ठीक है। लेकिन वहीं बात आता है हाई परफॉर्मेंस, हाई स्पीड, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा भाई NVMe के साथ जाओ। NVMe SSD क्या होता है, वो सुपर अभी मार्केट के हिसाब से बहुत ही फास्ट है, वो बना ही है अब, क्योंकि वो देखो वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड में लग जाता है तो डायरेक्ट वैसे उसका देखो SATA SSD क्या है, वो केबल यूज़ करता है, तो देखो केबल यूज़ हो रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डाटा स्पीड स्लो है, केबल के थ्रू जा रहा है। लेकिन ये NVMe क्या डायरेक्ट आपको मदरबोर्ड में लगता है, एक मदरबोर्ड आता है जो जान, अब क्या ही बताऊँ, मदरबोर्ड में लगता है, मदरबोर्ड में लगने के कारण वो अल्ट्रा फास्ट हो जाता है, उसमें ना कोई डिस्क होता है ना कुछ ऐसा, HSD की तरह डिस्क नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपको फास्ट वर्क करना है, कोई हैवी परफॉर्मेंस करना है, डाउनलोडिंग करना है, इनकोडिंग 4K से वीडियो एडिटिंग करना है, इसके रिलेटेड है, तो आप आँख मूंद के NVMe पे जाओ। NVMe में मेरी बात मानो तो अभी के डेट में कम से कम कॉमन अभी कॉमन NVMe 4th जनरेशन है,
लेकिन हाँ एडवांस अपग्रेड चाहिए, फ्यूचर अपग्रेड चाहिए तो NVMe 5 पे जाओ, मतलब कि 5 जनरेशन पे ज़्यादा बेटर रहेगा। M2 का मतलब आपको क्लियर कर चुका है। M2 मैं फिर से बता देता हूँ, वो M2 एक साइज मेजरिंग ऑप्शन है, ठीक है। M1 वो लैपटॉप के लिए आता है, M2 PC M3 PC उसी के लिए आता है, ठीक है। वो साइज वेरी करता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी कुछ माइंड में डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा क्या है नहीं है, सब बताऊंगा। अगर हाँ आपको अगर कुछ इन फ्यूचर अपग्रेड करना है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में वो भी बताओ, मैं वो भी आपको नेक्स्ट लेवल का आपको बताऊंगा, आपके पीसी के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, आपके जो जो भी पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके चैनल को सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ प्लीज़। हमारा यही आशा है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई बिल्कुल नया चैनल है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा चलता है। इसी तरह यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। टेक केयर, बाय बाय।